देखो, मैंने आपके सम्मुख एक टाइटल रखा है पवित्रता। क्या लिखा है? पवित्रता। इसको कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं। ये पवित्रता क्या होती है? एक तो पवित्र होता है जिसको हम जैसे गंगा नदी को पवित्र बोल देते हैं, किसी किताब को पवित्र बोल देते हैं, किसी भी चीज को हम होली बोल देते हैं, पवित्र। होली में और कॉन्सिक्रेशन में बहुत फर्क होता है, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखना, होली में और कॉन्सिक्रेशन में। कॉन्सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? जो पवित्रता होती है वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ होता है, उसको पवित्र, उसको कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं। वो पवित्रता जो परमेश्वर के लिए अलग करी गई है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, उसको हम कॉन्सिक्रेशन यानी पवित्रता बोलते हैं, ठीक है? तो अभी कुछ बातों को हम सीखेंगे। पहला पॉइंट है, पवित्रता क्या है? क्या है? व्हाट इज कॉन्सिक्रेशन? पवित्रता क्या है? आप रोमियो की पुस्तक का 12 अध्याय और उसका 1 वचन जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। कैसा बलिदान चढ़ाना है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला, है ना? कपड़े सफेद पहनने से हम पवित्र नहीं हो जाते। हम गले में माला पहनने से, क्रूस पहनने से, टोपी पहनने से, अच्छे शूज पहनने से, नहाने से हम पवित्र नहीं होते हैं, है ना? कॉन्सिक्रेशन होता है जीवित परमेश्वर के लिए अलग हो जाना। किस चीज के लिए? परमेश्वर के लिए अलग हो जाना, कि मैं अब परमेश्वर के लिए चुना गया हूं, अलग कर दिया गया। अब मैं वो पवित्रताई का जीवन जीऊंगा जो परमेश्वर के लिए हो, संसार के लिए नहीं। अपने शरीरों को, किसको बलिदान करने के लिए बोल रहा? शरीरों को जीवित, जिंदा, मरा हुआ नहीं, जिंदा और पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। ओके। तो उसके बाद लिखा है, पवित्रता का मतलब क्या है? अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देना। अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देना, वही बात है अपने आप को संसार से परमेश्वर के लिए अलग कर देना। अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को चुनना, यही नहीं हो पाता हमसे। हम अपनी इच्छा को ज्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को बहुत कम। मतलब हम 10%, 100 में से 10% हम परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करते हैं, क्योंकि लास्ट में तो हमारे पास कोई चारा होता ही नहीं है ना? लास्ट में तो हमें झुकना पड़ता है। 90% तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बस मेरी इच्छा पूरी हो। 90% हम पूरी 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 कोशिश करते हैं, परमेश्वर को मजबूर करते हैं, चीजों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन 10% हम परमेश्वर की इच्छा कब मांगते हैं? जब हमारे बस से बाहर की बात हो जाती है, जब हमारी हमारी कोई भी चाल नहीं चल पाती है, तो फिर हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना पड़ता है कि अब तो परमेश्वर के हाथ में है ना? डॉक्टर भी पूरी मेहनत करके बोल देता है कि अब तो इसको परमेश्वर ही बचा सकता है। अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को चुनना, ये कोई ही होगा धरती के ऊपर आज के टाइम पे जो 90% परमेश्वर की इच्छा और 10% अपनी इच्छा पे चलने वाला, है ना? हरियाणा, मैं उस साइड में नहीं जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को चुनना है। अपने आप को जीवित बलिदान बनाना है, जीवित, मरा हुआ नहीं। हमें मरा हुआ, मृत बलिदान नहीं बनना है, हमें जीवित, यीशु मसीह जीवित बलिदान है। हमारे लिए परमेश्वर ने जीवित बलिदान चढ़ाया। क्या था? प्रभु यीशु मसीह जीवित, जिंदा, अपने आप को अलग करके। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया से, जगत से अपने आप को अलग किया, मतलब संसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को अलग किया। कॉन्सिक्रेट हुआ, अलग हुआ, पवित्र हुआ। परमेश्वर ने उस चुने हुए पवित्र मेमने को हमारे लिए दे दिया। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर को अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाना है और परमेश्वर के लिए संसार की अभिलाषाओं से अलग होना। संसार से अलग होने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? आपको संसार की अभिलाषाओं से, जो लालच के कारण आती हैं, चाहे शारीरिक लालच हो, चाहे आत्मिक मन का लालच हो, चाहे किसी भी चीज की चकाचौंध हो जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, उस चीज को हमें अपने जीवन से अलग करना है, और ताकि हम परमेश्वर के लिए अलग किए जाएं। ये पवित्रता क्या है? ये चीज हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। हमारा परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो उसके पास आने वाले को भी पवित्र होना पड़ेगा और जरूरी है। चाहे तो आप मतलब बिना यीशु मसीह के आप पवित्र भी नहीं हो सकते। आप बिना यीशु मसीह के, आप है ना, बिना यीशु मसीह के लहू के धोए तुम है ना कॉन्सिक्रेट भी नहीं हो सकते। इसलिए यीशु का लहू आज हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हमारी जिंदगी के लिए, तभी जाकर के हम जीवित बलिदान चढ़ सकते हैं, तभी जाकर के हम पवित्र हो सकते हैं और परमेश्वर के मन को भाने वाले तभी बन सकते हैं अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का निर्दोष मेमने का लहू अगर हमारे जीवन में है तो। हालेलुया। ये बात अगर आपको याद समझ में आ गई है तो प्रभु आपको आशीष करे। अगर सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझे तो मैं अब अपने लिए नहीं परमेश्वर के लिए जीता हूं। यही है जीवित बलिदान, अपने आप को चढ़ाना, कि अब मैं अपने लिए नहीं जीता, अब मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं। ये बहुत कम मिलता है, परमेश्वर के लिए जीने वाले बहुत कम मिलेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लिए जीने वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे। हम भी उनमें से एक हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं, हम सब हैं, मैं भी हूं उसके अंदर। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं टोटली परमेश्वर के लिए समर्पित हो गया हूं। आज भी है ना 99% से ऊपर, कितने बोल रहा हूं, 99% से ऊपर कोई भी परमेश्वर की इच्छा नहीं मांगता। सब मेरा दर्द, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा बिजनेस, मेरा नौकरी, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। और दूसरी बात, और ये तो चलो चीजें हैं, अरे हर बीमारी को अपना बना के रखा है। मेरी ये बीमारी, मेरा ये बीमारा, मेरा ये बीमारी, ये मेरा दर्द, ये मेरा वो, ये मेरा बड़ी बीमारी, ये मेरी छोटी बीमारी, ये मेरी आफत, ये मेरी टेंशन, ये मेरी चिंता, सब चीजों को अपना मेरा 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 कर रहे हैं सब चीजों को। है ना। अब मैं अपने लिए नहीं परमेश्वर के लिए जीता हूं। यही है आपका जीवित बलिदान जो आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं। आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आपने अपने आप को अलग कर दिया है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। यही है कॉन्सिक्रेशन, यही है पवित्रता। और कपड़े साफ पहनने से आप पवित्र नहीं होंगे। समझ पाए हैं तो प्रभु आपको आशीष करे। अब पवित्रता क्यों जरूरी है? आज थोड़ा वचन थोड़ा लंबा होगा तो आप प्लीज ध्यान से अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके बैठिए, और सोना नहीं है। अगर कोई सो रहा है तो पानी पास में रखिए, आंखों को आंखों को धो लीजिए साथ के साथ। पवित्रता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भाई? इसके मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा पवित्रता क्यों जरूरी। पहला पॉइंट है क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। पहला पतरस 1:15 में लिखा है वचन में, जिसने तुम्हें बुलाया है ना वो क्या है? पवित्र है। जिसने तुम्हें बुलाया है वो है पवित्र। तो इसलिए पहला पतरस 1:15 वचन में जो लिखा गया है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा कि जिसने तुम्हें बुलाया है। तुमको किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। मैंने तुमको बुलाया है क्या? तुम कितने लोग जुड़े हो यहाँ पर अब इस वक्त? 94, और यूट्यूब पे 13 13 11 ऐसा कुछ है। तो आप लोगों को मैंने नहीं बुलाया है, आप लोगों को परमेश्वर ने चुना। किसने चुना है? परमेश्वर ने। मैं पवित्र नहीं हूं। मैं पवित्र नहीं हूं, परमेश्वर पवित्र है। हमारा बुलाने वाला पवित्र है। जिसने तुमको बुलाया है उसी ने मुझे भी बुलाया है। जैसे आप पवित्र नहीं हो, मैं भी पवित्र नहीं हूं। हम सब क्या है? पापी हैं। आज भी यीशु मसीह का लहू बहाने के बावजूद भी हम पापी हैं। कोई ये नहीं कह सकता आज भी कि मैं पवित्र हूं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा लालच, हमारी अभिलाषाएं आज भी हमें यीशु मसीह का लहू खाने के बाद भी हमें आज पाप में डालती हूँ। पहले हम लहू के पाप में थे, पिता से, पूर्वजों से जो लहू हम अनाज्ञाकारिता का जो पाप था उससे आ रहे थे, उससे प्रभु ने छुड़ा दिया। लेकिन अब हम कर्मों के पाप से, अब हम आज्ञा आज भी तोड़ते हैं। हम एक आज्ञा तोड़ने से इतना बड़ा पाप जगत में आया, और आज हम सुबह से लेकर शाम तक तुम सोच के देखो, तुम परमेश्वर की और मैं कितनी परमेश्वर की आज्ञाओं को आज तोड़ते हैं, तो कितने बड़े हम आज भी पापी हैं। तो इसलिए हमें हर दिन पश्चाताप करना जरूरी है, हर दिन घुटनों पे आना जरूरी है। आज हम बेशक व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन आज हम अनुग्रह में हैं, तो हमें माफी मांगना जरूरी है। हमें अपने पापों को मान लेना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर हमें ये बोलता है कि तू अपने भाई को 7 के 70 गुना बार क्षमा कर, अगर वो तेरे विरोध में पाप करता है, आज्ञा तोड़ता है, तो परमेश्वर तुम्हारी हर गलती को क्षमा करने के लिए तैयार बैठा। बस तू अपनी गलतियों को मान और दूसरी बार उस गलती को करने से मना कर, तौबा कर कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। पहला पत्रस 1:15 में लिखा, जिसने तुम्हें बुलाया है ना वो पवित्र है। इसलिए पवित्र होना जरूरी है, हमें पवित्र होना जरूरी लिखा। दूसरा टाइटल ये है, दूसरा पॉइंट, पवित्रता क्यों जरूरी है। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। कुछ बच्चे बिना सिखाए ही अपने बाप की जैसे हरकतें करते हैं। दूर से ही कोई लोग पहचान लेगा ये तो उसका लड़का है। क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अपने पिता के गुण होते हैं। अगर हम उसके बच्चे हैं
तो जब अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें दूर से पहचान होनी चाहिए लोगों को कि भाई ये तो यीशु मसीह का बेटा है भाई, ये तो यीशु मसीह को मानने वाला है, क्योंकि मेरे अंदर मसीह दिखना चाहिए। हम वचन में भी पढ़ते हैं कि अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब मेरे अंदर मसीह जिंदा है। अरे कहाँ जिंदा मसीह, कहाँ जिंदा है? जो कोई इस वचन को डिक्लेयर करता है बार बार, उससे पूछो तुम्हारे अंदर मसीह कहाँ जिंदा है? तेरे एक भी झलक में, एक भी कर्म में तेरे अंदर फल ही नहीं है मसीह वाले। मसीह बोलने से, ये बोल करके मैं नया जन्मा हूं, तुम नए थोड़ा हो जाओगे, तुम्हारे अंदर फल भी तो दिखने चाहिए। वचन में ये भी तो लिखा है कि हर एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। अब फल तुम्हारे हैं इंसानों वाले, और तुम अपने आप को बोलते हो कि भाई मैं मसीह, मेरे अंदर जीवित है, नहीं है। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा वो है, जैसा वो है। कई बार है ना, बच्चे अपने माता पिता का, अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिता ने संभाला, वैसे ही उन्हीं पद चिन्हों पर, कदमों पर उसका बेटा चलना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भी पिता अगर पाप में था तो बच्चा भी पाप करे, नहीं। एक विवेक, एक बुद्धि, एक शिक्षा आपको दी गई है। आपने देखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो आप, पिता ने पाप किया तो तुम, जरूरी नहीं है कि तुम भी वही काम करोगे, लेकिन सोच विवेक, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुद्धि समझ, परमेश्वर का भय मानना है। आपके पिता ने भय नहीं माना तो पाप में गया, आप तो भय मानो परमेश्वर का। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा, इसका क्यों पवित्र होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में प्रकट होती है। परमेश्वर कहां प्रकट होगा? परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र लोगों में ही जाएगा ना। अब सफेद कपड़े पहन करके, नहा धो करके, बढ़िया पास्टर वाली पोशाक पहन करके, पोद पहन करके अगर कोई खड़ा है तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में परमेश्वर होगा। परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में प्रकट होती है। जब हम कॉन्सिक्रेट होते हैं, जब हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं, हम जीवित परमेश्वर के लिए अलग हो जाते हैं, संसारिक चीजों से अपना मन फिराते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम तैयार होते हैं, तो सच बताऊं वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है। कई बार हमें खालीपन पता है क्यों नजर आता है? कई बार हमारा मन, हमारा जीवन हमें खालीपन दिखेगा, कुछ फल नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को समय नहीं दिया, हमने परमेश्वर के अनुसार नहीं चले, हमने आज भी संसारिक चीजों में हमारा मन है। यही चीज है, हम संसारिक चीजों में जब मन लगाते हैं तो हम खाली हो जाते हैं, हमारा मन खाली रहता है और भरने के लिए, और चीजें हम संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब परमेश्वर के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने मन को सौंप देते हैं, तो 100% गारंटी देता हूं तुम भरे हुए फिरोगे, तुम्हारा मन कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भरपूरी का आत्मा है, वो भरपूर करके देता है, तुम्हारे मन में कभी कमी घटी नहीं रहेगी। आज कुछ दिनों से मैं भी अपने आप को खालीपन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ चीजों में, मतलब प्रभु से थोड़ा सा अलग मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, अपने कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं प्रभु से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर और मुझे अभी से बदल दे, ताकि मैं संसारिक चीजों पर नहीं बल्कि तेरे वचनों पर और तेरी उपस्थिति में समय बिता सकूं। निर्गमन 3:5 में लिखा है, यह स्थान पवित्र भूमि है, यह स्थान पवित्र भूमि है। अब पवित्र भूमि, पवित्र स्थान पहले की बात है। निर्गमन 3:5 ये पुराने नियम की बात है। उस टाइम पे चीजें पवित्र की जाती थी, उस टाइम पे जगह पवित्र मानी जाती थी, पर्वत पवित्र माने जाते थे। लेकिन आज हमारे लिए पवित्र क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? हमारे मन पवित्र होना चाहिए। हाँ, आज के लिए परमेश्वर की पवित्र भूमि हमारा शरीर है, हमारा पवित्र मन, हमारा शरीर अगर पवित्र है तो सच में परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर होगी। आज परमेश्वर भूमि नहीं ढूंढेगा, आज परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि भाई ये कमरा पवित्र है, आज ये नहीं बोलेगा कि भाई हाँ यहाँ चप्पल उतार दे क्योंकि यहाँ पर ये पवित्र भूमि है, नहीं बोलेगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब यही पवित्र अगर तुम्हारा है तो परमेश्वर यहाँ पर मौजूद होगा। अगर ये पवित्र नहीं है तो भाई चाहे धरती के ऊपर है ना, चाहे कितने फूल बिखरा लो, कितना ही मतलब पवित्र कर लो उसको किसी भी चीज के द्वारा, सेंट लगा कर कुछ भी, वो पवित्र नहीं है। परमेश्वर के लिए जमीन पवित्र नहीं। अब परमेश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शरीर पवित्र है। अगर वो पवित्र तुमने रखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति तभी आएगी जब तुम्हारा शरीर पवित्र होगा, बस। अब परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान क्या है? हमारा शरीर। जहां पवित्रता होती वहां परमेश्वर की महिमा उतरती है, जहां परमेश्वर की महिमा होती है, जहां परमेश्वर, वहां जहां पवित्रता ही होती है वहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया।
तीसरा पॉइंट है इसी का, बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख सकते। देखो, मैंने आपको बताया दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था पवित्रता क्या है, व्हाट इज कॉन्सिक्रेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर को के लिए अलग होना, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, ये पवित्रता होती है, हम अलग किए गए हैं। इसका दूसरा पॉइंट था पवित्रता क्यों जरूरी है। तो इसके बीच में मैंने पवित्रता क्यों जरूरी, एक पॉइंट बताया क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, दूसरा पॉइंट बताया परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में आती है, तीसरा पॉइंट है बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख सकते, परमेश्वर को भी हम नहीं देख सकते बिना पवित्रताई के। अगर हम संसारिक चीजों में फंसे हैं, अगर हमारे शरीर में पाप है, तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। वो दीवार आज भी बनी हुई है, पाप की दीवार, वो भी तभी टूटेगी जब हमारे पास एक रास्ता दिया गया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक रास्ता दिया है ताकि हम पिता से मिल सके, उसकी पवित्रताई में बढ़ सके, उसकी उपस्थिति में जा सके। लेकिन अगर हमने वो रास्ता नहीं चुना है, अगर हमने संसार का रास्ता चुना है, तो आज भी एक दीवार खड़ी है हमारे और परमेश्वर के बीच में, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। लेकिन मसीह में हम परमेश्वर को देख सकते हैं, हम पवित्रताई में रह करके परमेश्वर को देख सकते हैं, उसका फल अगर हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख सकते। इब्रानियों 12:14 में लिखा, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देखेगा नहीं, नहीं देखेगा बिना पवित्रता के। इसलिए हमारा जीवन, हमारा शरीर पवित्र होना बहुत जरूरी है, हमारे मन के विचार पवित्र होना जरूरी है, हमारी सोच पवित्र होना जरूरी है। हम मोल लिए गए हैं, हम लहू से खरीदे गए हैं, हम रूह से जन्मे हैं मसीह में, हम नई सृष्टि हैं। हमें संसारिक नहीं बनना है। संसारिक बन करके अगर मर गए ना, तो भूल जाओ कि तुम्हें कभी प्रभु यीशु मसीह उठा करके लेके जाएगा। लेकिन अगर मसीह में मर गए, उसकी पवित्रताई में मर गए, तो सच बताऊं 100% गारंटी है इस बात की, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में लिखा, उसका वचन कभी मुड़ता नहीं है। वो कहता है कि तू मेरे संग होगा। जो एक चोर को, एक डाकू को बोल सकता है कि तू आज ही मेरे साथ परदीसा में होगा, तू आज ही मेरे साथ पर पैराडाइज स्वर्ग में होगा, तो क्या तुम्हें नहीं बोलेगा वो? क्या तुम्हें नहीं लेके जाएगा? अपना जीवन तो बदलो। उस बंदे ने जीवन बदला, उसने अपना मन बदला, परमेश्वर को सौंप दिया कि हे पिता, हे प्रभु, हे रब्बी, जब भी तू तेरी महिमा में आए तो मुझे याद रखना। इतना भी काफी है। मरते मरते वक्त अगर कोई व्यक्ति अपना मन फिराता है तो तब भी परमेश्वर उस पर दया करता हूं। इसका मतलब है पवित्रता कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं है भाई कभी 4 ऑप्शन दे दिए। पवित्रता ऑप्शन टाइप सवाल आते हैं ना, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपके पास चुनाव करने का ऑप्शन होता है, आप पवित्रता चुन भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन यहाँ पे पवित्रता चुनना ना चुनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। ये नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। पवित्रता नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। पवित्रता नहीं है तो परमेश्वर हाँ, वो पवित्र, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें ये पवित्रताएं हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाओ मेन तीसरा पॉइंट, ये था पवित्रता क्यों जरूरी है। इसके मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आपको। पवित्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में प्रकट होती है, क्योंकि बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख सकते। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट है पवित्रता के दुश्मन। पवित्रता के दुश्मन कौन है? ये बड़ा गहरा है। पवित्रता के दुश्मन कौन है? एनिमीज ऑफ होलीनेस। कॉन्सिक्रेशंस होने में, पवित्रताई होने में क्या क्या चीजें हमारे जीवन में ठोकर का कारण बनती है, या फिर रोड़ा बनती है, या फिर दीवारें बन जाती है। सबसे पहला पाप, सिन। सबसे पहला हमारा शत्रु है पाप, दूसरा शत्रु है संसार की लालच, तीसरा शत्रु है शरीर की इच्छाएं, और चौथा शत्रु है समझौता, कंप्रोमाइज करना, चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना। पाप इसको हल्के में कभी मत लेना। पाप कभी भी हल्के में मत लेना। गंभीर टॉपिक है पाप। संसार का लालच, ये भी गंभीर है, इसी के द्वारा ये पाप आता है। संसार की अभिलाषाएं गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु लेकर के आता है। वचन को याद रखना इसको। शरीर की इच्छाएं, ये भी पाप को लेकर के आती हैं। कॉम्प्रोमाइज जब हम कर लेते हैं सही शिक्षा से, झूठी शिक्षा से, पैसे के चक्कर में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए हम किसी भी पवित्रताई को खोने के लिए तैयार हैं, हम अपने शरीर को बेच देते हैं, हम अपनी आत्मा को बेच देते हैं। ये समझौता नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज करना भी पवित्रता का दुश्मन है। शरीर की इच्छाएं पवित्रता का दुश्मन है। संसार का लालच पवित्रता का दुश्मन है। पाप सबसे बड़ा दुश्मन है पवित्रताई का।
कितने लोग समझ पाए मुझे नहीं पता। गलातियों 5:17 में लिखा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। हाँ, शरीर हमेशा आत्मा का विरोध करता है। तेरे आत्मा में और तेरे शरीर की इच्छाओं में एक युद्ध चला रहता है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारी मन एक इंस्ट्रक्शन देता है शरीर को, माइंड को। फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा युद्ध करते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये करूं, ये नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, ले लूं या नहीं ले लूं। पाप है, कोई बात नहीं, ले ले, कोई बात नहीं, माफी मांग लेना, समझौता कर लेते हैं पाप के साथ, चीजों के साथ समझौता कर लेते हैं। आज आज कर लेता हूं, बाद में माफी मांग लूंगा, प्रभु आज के लिए सॉरी, आज आज कर लेने दे। ऐसे करके ये समझौता कर रहे हैं। शरीर की इच्छाएं, आज आज प्रभु परमेश्वर में खा लूं, उसके बाद नहीं खाऊंगा। संसार का लालच, ये मुझे चाहिए है। पाप एक बार कर लेता हूं प्रभु, उसके बाद नहीं करूंगा, है ना। ये चीजें हमें पवित्रता से दूर कर देती है। हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं मसीह में। शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में चलेगा। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने फ्री विल दी है। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था उसके बारे में। खुद का चुनाव करने की इच्छा परमेश्वर ने हमें दी, हमें रोबोट नहीं बनाया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने जानबूझकर एक वचन लिखा। उसने कहा कि मैंने जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखे हैं, तू जीवन को चुन ले मेरे बेटे, जीवन को चुन ले। लेकिन मनुष्य अभागा है, मनुष्य के अंदर पाप, शैतान की इच्छाएं हैं, शैतान की का मिलावट है। इसलिए वो क्या करता, उसके कदम हमेशा मृत्यु की तरफ भागते हैं, उसके कदम हमेशा बुराई की तरफ भागते हैं। वो कभी की मैक्सिमम बता रहा हूं, कभी भी, है ना, हमारी जो सोच है, हमारा जो मन है, अच्छाई की तरफ भागेगा नहीं। हमें हमें है ना, शरीर और आत्मा में एक युद्ध देखते हैं अपने जीवन के अंदर, जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, संसारिक चीजों में हमें ज्यादा फंसाता है। हमारे कदम हमेशा बुराई की तरफ बढ़ते हैं, और परमेश्वर ने ये बात बोली भी है। मनुष्य मनुष्य हमेशा बुराई की तरफ ही कदमों को बढ़ाता है, दौड़ता है। हर दिन हमारे अंदर एक युद्ध चलता है, मैंने आपको बता दिया है, हर दिन हमारे अंदर एक युद्ध चलता है। उसके बाद पवित्र जीवन कैसे जिए, ये चौथा पॉइंट है। पवित्र जीवन कैसे जिए, हाउ टू लाइव ए होली लाइफ, वचन के द्वारा। इसके भी कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, लिखते रहना साथ के साथ। वैसे मैंने ग्रुप के अंदर जब वीडियो डाली है यूट्यूब पे लाइव की, तो उसके नीचे कमेंट में, मतलब नीचे मैंने लिखा है पूरा का पूरा प्रचार, ताकि आप, है ना, बाद में उसको देख करके नोट कर सको। पवित्र जीवन कैसे जिए, ये चौथा पॉइंट है। इसके मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि पवित्र जीवन कैसे जीना है। वचन के द्वारा, सबसे पहला क्या है, वचन के द्वारा। भजन संहिता 119 का 9 में लिखा है, युवा अपना मार्ग कैसे शुद्ध रखे। युवा का मतलब कौन है, नौजवान, हम सब जवान बच्चे अपना मार्ग, अपना रास्ता कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलकर। कैसे चलकर, हाँ, बिना परमेश्वर के वचन के हमारा रास्ता, हमारा जीवन अशुद्ध हो सकता है, और हो ही जाता है बिना वचन के। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है, तो वो लिखा ना, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक। हाँ, तो वो रोशनी देता है। इसीलिए वचन के द्वारा हम अपने रास्ते को, अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वचन के द्वारा हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। बाइबल हमें साफ कहती, क्या कहती है, सुनो। अरे किधर गया, यही तक था क्या। बाइबल हमें ये सारी बातें साफ साफ बताती है कि वचन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, पवित्र बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करके। दूसरा, किस तरीके से पवित्र हो सकते हैं, पवित्र जीवन कैसे जिया जा सकता है, पवित्र आत्मा की सहायता से। सबसे पहला, परमेश्वर के वचन के द्वारा। दूसरा है पवित्र आत्मा की सहायता से। गलातियों 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो। कैसे चलो, आत्मा के अनुसार। हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के कितने फल हैं, कौन कौन से, आमीन। गलातियों 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो। हमारे को परमेश्वर की आत्मा दी गई है, और वो आत्मा के 9 फल हैं। अब 9 फलों में से तुम्हारे अंदर कितने फल हैं, आप लिख सकते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर नफरत नहीं है, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर माफी है। ये चीजें अगर आप अपने जीवन में पिछले एक हफ्ते की चीजों को नोट करो, देखो कि आप पिछले हफ्ते में आत्मा के 9 फलों में से कितने फल आपके जीवन में
आपने देखे हैं। मुझे भी ये चीज करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपना जीवन पवित्र जी सकते हैं। आत्मा के अनुसार चलना, हम अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीत हासिल कर सकते हैं, जीतते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम जीत हासिल कर सकते हैं। कितने पॉइंट बताए? पवित्र जीवन जीने के लिए 2 पॉइंट मैंने बताए हैं। पहला वचन के द्वारा, दूसरा पवित्र आत्मा की सहायता से, और तीसरा मैं आपको बताता हूं, पश्चाताप और आत्मा की परीक्षा, आत्म परीक्षा, आत्मा की जांच करना, अपने जीवन की जांच करके, पश्चाताप करके, आत्म परीक्षा करके। तीसरा पॉइंट है पवित्र जीवन हम जी सकते हैं पश्चाताप करके, जो हम आज करेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11 का 28 में लिखा है, मनुष्य अपने आप को जांचे। यही वचन आज प्रभु भोज में शामिल होगा, तो इस वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। पहला वचन के द्वारा, दूसरा पवित्र आत्मा की सहायता से, तीसरा पश्चाताप करके, अपने आप को जांच करके। हर दिन खुद को जांचना है, हर दिन खुद को क्या करना है? जांचना है, और खुद को अलग रखना। चौथा पॉइंट है खुद को अलग रखना। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17 में लिखा है, उनमें से निकल आओ और अलग रहो। पापियों में से, पापों में से, बुराइयों में से, उन पुरानी बातों में से निकल आओ। अपने आप को क्या करो? परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट करो, अलग करो, पवित्र करो, जीवित बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर को। हालेलुया। खाली आराधना करने से कुछ नहीं होगा, खाली वचन सुनने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को अलग भी करो, बदलाव भी लेकर। तुम्हारा जीवन नहीं बदला, तुम्हारा हालात नहीं बदले, तुम्हारी सोच नहीं बदली, तो जिंदगी में तुमने मसीह में सारी जिंदगी खराब कर दी। तुमने वचन सुन के खराब कर दिया, तुमने आराधना करके खराब कर दिया। मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में कुछ कुछ बढ़ोतरी आप पाओगे, नहीं। अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदला है, तुम आज भी पहली चीजों में हो, आज भी अगर हम पहली चीजों में मन है हमारा, तो इसीलिए इस तरीके से हमारा आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जी रहे, इसलिए हमारा जीवन आज भी खालीपन है, आज भी हमारा मन, हमारा जीवन खालीपन है। क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्सिक्रेट नहीं हुए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए अलग नहीं हुए हैं। अभी भी हम संसार में ही फंसे पड़े हैं। खुद को अलग रखना है। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17 में लिखा, उनमें से निकल आओ और अलग रहो। हर चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उससे दूरी बनानी है। हम नहीं बनाते हैं मेरे भाइयों, हम नहीं बनाते हैं। हम वही करते हैं जो परमेश्वर को बुरा लगता है। यही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। अब पांचवा पॉइंट है चौथा ये था पवित्र जीवन कैसे जिए। मैं आपको एक बार और रिटर्न करता हूं। पहला, पवित्रता क्या है? मैंने आपको बताया कि पवित्रता परमेश्वर के लिए अलग किया जाना पवित्रता है, कॉन्सिग्रेशन है। पवित्रता क्यों जरूरी है? 3 पॉइंट बताए क्यों जरूरी। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में आती है, क्योंकि बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख सकते। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट बताया, पवित्रता के दुश्मन कौन कौन से? पाप है, संसार की लालच है, शरीर की इच्छाएं हैं, समझौता करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पवित्र कैसे जीना है, उसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए। वचन के द्वारा पवित्र जीवन जिया जा सकता है, पवित्र आत्मा की सहायता से, पश्चाताप और आत्म परीक्षा के द्वारा, और चौथा खुद को अलग रखने के द्वारा, खुद को परमेश्वर के लिए अलग करने के द्वारा हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट है पवित्रता के आशीष। अब मैंने पहले बताए कि पवित्रता के शत्रु कौन कौन से हैं। कौन से हैं? पाप, संसार की लालच, शरीर की इच्छाएं, समझौता। और अब मैं आपको बता रहा हूं पवित्रता की आशीष, ब्लेसिंग्स ऑफ कॉन्सिक्रेशन। इसकी आशीष क्या मिलेगी? अगर आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे? देखो, ध्यान से सुनना इन बातों को। जब कोई व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है तो परमेश्वर का उपयोग उस व्यक्ति में बढ़ता है। मतलब परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य करेगा और तुझे अपनी महिमा के लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। तेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में तेरे जीवन में बहुत प्रभु अद्भुत रीति से तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का उपयोग उस व्यक्ति में बढ़ता है जो जो अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करता है, जो कॉन्सिक्रेट होता है, अपने आप को करता है। आत्मिक सामर्थ और अधिकार आता है। आपके पास एक आत्मिक सामर्थ आ जाएगी जब आप पवित्रताई का जीवन जियोगे। करके देख लो, आप 1 हफ्ता पवित्र जीवन जी के देख लो। मैं आपको सच्चाई, उपवास बेशक मत करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम उपवास करो इस चीज के लिए। आप पवित्रताई के लिए जो मैंने आज आपको बताए हैं
वचन के द्वारा, चीजों के द्वारा, पाप को छोड़कर जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई हैं, उन चीजों के द्वारा आप एक हफ्ता अपना जीवन बिता के देखो, आपको आत्मिक सामर्थ्य ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। दूसरा, आपको एक अधिकार दिखेगा आपकी जुबान के ऊपर। आप जब भी कुछ घोषणा करोगे, पवित्र जीवन अगर आप जी रहे हैं तो उसकी आशीष है ये, उसके फल हैं ये, उसकी ब्लेसिंग्स हैं ये, पवित्रताई के। आत्मिक सामर्थ्य और अधिकार तब आता है जब आप पवित्र जीवन जीते हैं। करके देखो आप इस बात को, और फिर मुझसे बात करना, मुझे बताना पास्टर जी मैंने ऐसे अपने जीवन को पवित्रताई का जीवन जी करके मैंने एक हफ्ता हो गया है। और आप खुद अपने शब्दों में, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में मजबूती को देखोगे और अधिकार के साथ आप बोलोगे, आपके हालात बदलेंगे, आपकी चीजें बदलेंगी, गारंटी। प्रार्थना शक्तिशाली हो जाती है। क्या हो जाती है? जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं तो पवित्रता में हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है? शक्तिशाली हो जाती है। आप एक बार बोलोगे, शैतान सुन नहीं पाएगा, चिल्लाता हुआ निकल के भाग के जाएगा, हालात, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आपके सामने है ना, कुछ चीजें टिक नहीं पाएंगी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो टिक नहीं पाएगी। जादू मंत्र टोना टोटका सब कुछ मतलब आग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर क्या है? एक सामर्थ आ गई है, क्योंकि तूने परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दिया है, तूने कॉन्सिक्रेट कर लिया है। मैंने बहुत दिनों पहले एक प्रभु के दास से इसके बारे में सीखा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ था इस वचन के बारे में, लेकिन वो सालों पहले की बात है। लेकिन आज प्रभु ने मेरे सामने रखा, तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जीवन में शांति और आनंद आएगा। आप दुख में भी है ना एक शांति महसूस करोगे, इस बात को याद रखना। आप दुख में भी एक शांति को शांति को महसूस करोगे, जब आप पवित्रताई का जीवन जियोगे। आपको एक आनंद, अलग ही आनंद में रहोगे आप। लोग बोलेंगे कि भाई ये बड़ा अजीब आदमी और अपनी ही मस्ती में रहता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किधर क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, घर परिवार में क्या हो रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको वो शांति कौन देगा? वो परमेश्वर दे, क्योंकि आप संसार के तरीके से नहीं सोच रहे हो। आप अपने आसपास की चीजों को इग्नोर कर रहे हो, और आप परमेश्वर की चीजों को फोकस कर रहे हो। तो इससे आपके जीवन में ये बदलाव होंगे, परमेश्वर का उपयोग आपके जीवन में बढ़ेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। दूसरा, आत्मिक सामर्थ्य और अधिकार आपके जीवन में आएगा। प्रार्थना आपकी शक्तिशाली हो जाएगी, सामर्थी हो जाएगी। आपके शब्द ऐसे होंगे कि जैसे कुछ बना रहे हैं, आपके शब्द ऐसे होंगे जैसे कुछ बदलाव हो रहे हैं। आपके शब्दों के द्वारा कुछ जलेगा, कुछ बदलेगा, कुछ हट जाएगा। हाँ, आमीन। जीवन में शांति होगी, आपको शांति महसूस होगी। बेशक हालात बिगड़े पड़े हैं, बेशक कपड़े फटे पड़े हैं, बेशक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन एक अलग ही अजीब ही शांति तुम्हारे मन में होगी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा चीजों का, तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी, आनंद, अलग सा आनंद तुम्हारे जीवन में होगा। ये कॉन्सिक्रेशंस के फल है मेरे प्रियो। अगर हम ये कर लेते हैं तो ये मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। ये मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। अगर हम संसारिक हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये चुटकियों में हो जाएगा। आपको मैंने हिंट बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा तिमोथियुस 2 का 21 में लिखा है, जो अपने आप को शुद्ध रखेगा वह आदर का बर्तन होगा। आदर का बर्तन, एक बर्तन ऐसा जिसके अंदर आप है ना, एक बर्तन ऐसा जिसके अंदर आप है ना खराब खाना डालते हैं, खराब चीजें, बदबू वाली चीजें जो खराब हो सड़ गई है। एक बर्तन तो वो जिसमें आप वो डालते हैं, और एक बर्तन है जिसमें आप है ना देसी घी डालते हैं। एक बर्तन ऐसा है जिसमें शुद्ध देसी घी आप डाल रहे हो। तो कौन सा बर्तन बनना चाहते हो? डस्टबिन? डस्टबिन बनना चाहते हो, या फिर एक ऐसा पात्र बनना चाहते हो जिसके अंदर देसी घी रखा जाए, कीमती चीजें? ऐसा पात्र बनना है जो कीमती चीजें हमारे अंदर रखी जाए। तो कीमती चीजें कौन सी हैं? परमेश्वर हमें कीमती चीजें देता है। शुद्ध अगर हमारा मन है, हमारा शरीर, हमारा बर्तन, हमारा अगर शरीर अगर शुद्ध है, हम पाप में नहीं है, हम गंदी वीडियोस नहीं देखते हैं, हम किसी को गलत नजर से नहीं देखते, हमारे मन में किसी बात के लिए व्यभिचार, गलत चीजें नहीं है, तो सच में परमेश्वर तुम्हारे शरीर को शुद्ध मानेगा और तुम्हारे अंदर कीमती चीजें डालेगा। फिर तुम जो प्रार्थना करोगे, जो तुम मांगोगे ना, वो 100% होगा, इस बात की गारंटी है। देखो मैं बार बार गारंटी दे रहा हूं, ये मेरी गारंटी नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की गारंटी है। क्योंकि वो वचन ना तो कभी क्या बोलते हैं उसको, ना तो कभी परमेश्वर का वचन खाली गया है, और ना कभी जाता है, और ना कभी जाएगा। वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। परमेश्वर अपने वचन से फिरता नहीं है। जो अपने आप को शुद्ध रखेगा वह आदर का बर्तन होगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा, उसके अंदर अच्छी अच्छी वस्तुएं डालेगा। फिर वो बुरी वस्तुएं नहीं डालेगा, अगर तुम आज अपने आप को कॉन्सिक्रेट करते हो तो। अब इसके लिए पवित्रता की एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
ठीक है, आप सोचोगे आज तो सारी पवित्रता के बारे में बता रहा है। ठीक है, आज का जो वचन है बड़ा सामर्थी है मेरे प्रियो, बड़ा अद्भुत है और मुझे नहीं पता कितने लोग इससे ब्लेसिंग हो रहे हैं, बाकी जो सुनेंगे ना वो ब्लेसिंग ज़रूर पाएँगे, अपने जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव को देखेंगे, ठीक है? प्रभु भोज हम हर महीने लेते हैं और ऑनलाइन ही लेते हैं। जब कभी हमारी प्रार्थना सभा होती, मीटिंग होती है, तब हम इकट्ठे होकर के प्रभु भोज लेते हैं एक छत के नीचे। तो अभी प्रभु हमें वो मौका शायद नहीं दे रहा है, तो जब प्रभु मौका देगा इकट्ठा होने का, तो हम ज़रूर इकट्ठा होंगे सारे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर को मन से याद कर सकें। ये स्मरण की बात है, दिल से याद करने की बात है। हालेलुया! तो पवित्रता की कीमत भी चुकानी पड़ती है, द कॉस्ट ऑफ होलीनेस। इसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ेगी। पवित्रता आसान नहीं, मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये आसान भी नहीं है और ये बिल्कुल सिंपल भी है। ये आप कर भी लोगे, लेकिन ये आसान भी नहीं है। पहला क्या है? अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है। यही तो नहीं हो पाता, अपनी इच्छाएँ तो नहीं छूटती हैं। ये चीज़ जिस दिन हम छोड़ देंगे, अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है मेरे प्रियो। इच्छाएँ नहीं छूटती, इच्छाएँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको बताया है ये ऊपर वचन। क्या करना है? वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से, अपनी सहायता से, अपने बल से नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की सहायता, पश्चाताप करके हर रोज खुद को अलग करके, इस तरीके से आप है ना ये अपनी इच्छाओं को छोड़ सकते हैं। कई बार ना कहना पड़ेगा। हाँ, आपके सामने ऑप्शन होगा, आप है ना जन्नत के सामने खड़े होंगे, लेकिन वो पाप का मुंह होगा। आपके सामने कोई सुंदर होगा, लड़का हो या लड़की हो, आपको आपको भरमाने के लिए शैतान कुछ भी खड़ा कर देगा आपके सामने, लेकिन वहां पर आपको ना कहना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थिति में आपको ना कहना पड़ेगा। आपके सामने कोई बहुत अच्छी चीज है और आपको वो शैतान की तरफ से आई है, आपको नहीं पता, फिर भी आपको ना कहना पड़ेगा। कई बार ना कहना पड़ता है चीजों के लिए, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। अकेलापन भी महसूस हो सकता है। आप है ना जब दुनिया से अलग चलोगे तो आप अपने आप को थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस करोगे, लेकिन याद रखो आपके साथ दो व्यक्ति हमेशा रहेंगे। इस बात को हमेशा जिंदगी में याद रखना। अगर आप मसीह के लिए संसार से अलग हो रहे हो ना, तो आपकी जिंदगी में दो व्यक्ति आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे, वो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर तो ऑलरेडी है ही है, जहां ये दोनों है वहां पर परमेश्वर तो है। तो आप याद रखना, ट्रिनिटी आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको कभी अकेला नहीं होने देगी। हाँ, कुछ दिन आपको ऐसा महसूस होगा, यार मैं तो ऐसा हो गया जैसे कि मैं संसार में हूं ही नहीं। जब मेरा मन बदला था ना शुरुआत में, तो मैं ऐसा सच में मैंने फील किया था ऐसा, लेकिन अकेलापन नहीं था। लेकिन मेरे को ये लगा था कि जितेंद्र तू सच में अलग हो गया चीजों से, सच में तेरा मतलब अब मन है ना उन चीजों में नहीं रहा जो तू पहले करता था। अब तू एकदम से तेरा मन बदल गया है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला, पकड़ के रखा, उसने मुझे साथ दिया, आप जैसे लोगों को मेरे साथ जोड़ा और प्रभु ने अद्भुत रीति से इस चीज को चलाया और प्रभु ने पवित्रताई का जीवन दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है मेरे प्रियो। दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। दोस्त कौन से दोस्त? जो आपको बुलाएंगे, अब भाई आ जाओ पार्टी है 5 बजे 9 बजे, आज संडे है, आज पार्टी करेंगे शाम के टाइम। वो वहां पे बियर बोतल चलती है, फिर वहां पे सारा कॉन्सिक्रेशन खिंडा फिरता है, सारी पवित्रताई खिंड जाती है वहां पर। समझ रहे हो? कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। एक प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छी रील थी, उसकी वायरल हो रखी थी कि तू दिन भर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे पाप से बचा, पाप से बचा, पाप से बचा, बुराई से बचा, और एकदम से तू देखेगा कि तेरे दोस्त तुझे छोड़ के जा रहे हैं, तेरे परिवार के कुछ लोग तुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो तू इस बात को बुरा मत मानना। तू ये मत सोचना कि तुझे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तुझे बुराई से बचा रहा है। इसीलिए क्योंकि उनके द्वारा तेरे जीवन में कुछ पाप आ रहे थे, कुछ बुराइयां आ रही थी। कई बार ना कहना पड़ेगा चीजों के लिए, अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। जो परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं वह कभी नुकसान में नहीं रहते, ये भी याद रखना। जिंदगी में कभी भी अब्राहम ने पता नहीं क्या क्या छोड़ा, इसलिए आज तक भी वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। मूसा ने क्या नहीं छोड़ा बताओ, इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया। अरे उसकी रानी, जो मिस्र की जो रानी थी ना, राजा की लड़की थी, उससे उसकी शादी होने वाली थी बिल्कुल। और देखो अंत, बिल्कुल शादी के कुछ दिन पहले ही उसको पता चला कि वो एक इजरायली है, और तुरंत उसके मन में परमेश्वर ने डाला और उसने मिस्रियों के साथ बगावत शुरू कर दी। उसने मिस्र में ऐसे ऐसो आराम की जिंदगी जी,
राजा की तरह एक राजा की कुर्सी पे बैठने वाला था, और लेकिन वो सब कुछ त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा वहां से, सिर्फ परमेश्वर की पवित्रताई को अपने जीवन में उसकी योजना को पूरा करने के लिए। 40 साल तक वहां रहा, 40 साल तक फिर दूसरी जगह भटका, वहां पर शादी करी, वहां पर बच्चे भी हुए, वहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिया, फिर 40 साल तक परमेश्वर की सेवा करी। आप सोच के देखो कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नुकसान नहीं उठाओगे कभी भी। आज तक हम मूसा को याद करते हैं, परमेश्वर की पीठ को देखने वाला मूसा था। आप याद सोच के देखो कि परमेश्वर ने अपने आप को आज तक किसी को नहीं दिखाया, लेकिन उसको दिखाया। कितने सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे सपने में दिखा, सपने नहीं है। तुमने कोई मूवी देख ली, सपने में प्रभु नहीं आएगा। प्रभु सपने में नहीं आता। अरे मूसा को 40 दिन 40 रात कुछ नहीं मिला था, तभी भी उसको सिर्फ पीठ दिखाई थी, और तुम सोचते हो कि प्रभु तुम्हें सपने में दिखेगा। जो पाप को नहीं छोड़ सकता, जो गालियों को नहीं छोड़ सकता, जो झूठ को नहीं छोड़ सकता, उसको प्रभु दिखाई देगा। जो कॉन्सिक्रेट होगा ना, पवित्र होगा, अपने जीवन में पाप से दूर होगा, अनजान होगा, उसी व्यक्ति को परमेश्वर दिखता है। यहाँ पे लिखा भी है कि परमेश्वर को देखेगा। यहाँ पे लिखा है, मैंने बात बताई थी, हाँ ये लिखा, बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख सकते। पवित्र होना पड़ेगा, तब जाकर के हम परमेश्वर को देख पाएंगे। हालेलुया। ठीक है, काफी समय हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। अभी हम प्रभु भोज में के लिए तैयारी करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु जी, हम आपके पवित्र सामर्थी सिंहासन के सामने खड़े हैं प्रभु जी। आपकी दया और आपका अनुग्रह मांगते हैं। आज प्रभु जी आपने जो हमें ये वचन दिया है खुदावंद, इस वचन के द्वारा हाँ आज ही हम ये फैसला करते हैं मेरे प्रभु कि हम अपने आप को पवित्र करेंगे, हम अलग करेंगे, हम अपने आप को कॉन्सिक्रेट करेंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। आज से ही प्रभु हम अपना मन, अपना जीवन, अपना शारीरिक स्वभाव और अपना आत्मिक जीवन हम बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके आपके पवित्र वचन का आदर करता हूँ, और प्रभु जी आपसे आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अद्भुत रीति से आज हमें ये सिखाया। प्रभु आपका धन्यवाद, सारी महिमा सारा आदर प्रभु जी आपके नाम को मिले। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर। आज आप हमें बल दे, सामर्थ्य दे, आज हमें जांचने के लिए तैयार करें, ताकि हम प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को, अपने मनों को जांच सके कि हम कहाँ पे गिरे हुए हैं, कहाँ पे हम गिरे हैं। खुदावंद वहीं से तू हाथ पकड़ और उठा। आज हम अपने मनों को जांच ले, आज हम अपने पापों से तौबा करें। आज प्रभु जी तेरी मेज में शामिल होने से पहले हम अपनी देह को, प्राण को, आत्मा को तुझे सौंप दे, और अपने आप को कॉन्सिक्रेट करें, अपने आप को हम पवित्र करें, आपके लिए हम अपने आप को संसार से अलग करें। आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, आज और अभी अभी हम ये फैसला करें। परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में, पवित्र आत्मा तू मदद कर, सहायता कर। जो युद्ध मेरे मन में अभी छिड़ रहा है, हम सब के मनों में जो युद्ध चल रहा है आत्मा का और शरीर का, उस युद्ध में परमेश्वर आत्मा जीतने पाए, आत्मा उस युद्ध को जीतने पाए। हम शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन को जीने पाए। हे पिता परमेश्वर, जो जो बातें आज आपने हमें सिखाई हैं, उन बातों को हम जिंदगी भर ना भूलें, और जो बच्चे इन बातों को सुन रहे हैं वो अपने शरीर को ऐसा पात्र बना के रखे, ऐसा बर्तन बना के रखे पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर उसमें अच्छी अच्छी वस्तुएं डाल सके। कभी भी परमेश्वर हम डस्टबिन ना बने। अगर हम अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर हम शरीर को गलत रीतियों से, गलत चीजों में फंसाते हैं, गलत पापों में भरे खराब करते हैं, तो मेरे प्रभु परमेश्वर हम डस्टबिन हैं। हमारे अंदर शैतान घुस के बैठेगा, हमारे अंदर शैतान और भी बुराइयों को फंसा देगा, और हम भर जाएंगे पाप से। लेकिन मेरे प्रभु, अगर हम अपनी शरीर को शुद्ध रखेंगे, अपनी आत्मा को मजबूत रखेंगे, और शरीर को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित रखेंगे, तो सच में मेरा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कीमती कीमती चीजें हमारे इस पात्र के, इस बर्तन के अंदर डालेगा। हालेलुया। और सच में अगर हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। सच में एक कीमत तो चुकानी पड़ती, हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ देंगे, हम ना कहना पड़ेगा, हम ना कहेंगे चीजों के लिए जो हमारे लिए सही नहीं है। अकेलापन होगा, महसूस कर लेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु तू हमारे साथ है।
हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में हम मानते हैं कि जब हम अपने आप को अपने आप को कॉन्सिक्रेट करेंगे तो प्रभु जी हम कुछ आशीषों को भी देखेंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहेंगे तो हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलेगी, अधिकार के साथ हम बात कर पाएंगे, प्रार्थना हमारी शक्तिशाली होगी, हमारे जीवन में शांति और आनंद होगा। और प्रभु जी तू हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी करेगा अपनी महिमा के लिए। हम अपने आप को खुद अपने आप को अलग रखेंगे और अपने आप को पश्चाताप में और आत्म परीक्षा में रखेंगे। हम पवित्र आत्मा की सहायता से चलेंगे और हम वचन के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। हालेलुया। आज से ही हम ये बात करते हैं। मेरे शत्रु हैं पाप, संसार का लालच, शरीर की इच्छाएं, और जो हम वचन के साथ समझौता कर लेते हैं वो सब मेरे शत्रु हैं। उनको हम यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन से अलग करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें अद्भुत रीति से अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करिए। सच में प्रभु परमेश्वर तू पवित्र है। हमारे लिए ये जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आ सकता जब हम पवित्र होंगे। और सच में परमेश्वर बिना पवित्र आत्मा के हम आपको देख भी नहीं सकते। धन्यवाद प्रभु जी आपका आज के दिन के लिए। आज और अभी यीशु मसीह के नाम में हम अपने आप को परमेश्वर अलग करते हैं संसारिक चीजों से, सारी अभिलाषाओं से, हर बुराई से, हर पाप से। हम अपने आप को आज यीशु मसीह के लहू में कॉन्सिक्रेट करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। आज अभी अभी अपने अपने दिल पे हाथ रख करके एक बात को बोलो कि परमेश्वर के लिए मैं अलग किया गया हूँ। ऊंची आवाज में बोलो, मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ। परमेश्वर के लिए अलग किया गया। आज मैं पवित्र हूँ। आज मैं पवित्र हूँ। मैं हमेशा पवित्रताई का जीवन जीऊंगा। यस आमीन। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन